राधे राधे। कुछ ज्ञानवर्धक है तो कुछ नया है, कुछ रोचक है इस वीडियो में। यानी टोटल मिलाकर यूं कहें कि आज के इस समय की मांग को पूरा करता है यह वीडियो। इसीलिए क्योंकि हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारी आंखों की। आज के इस भौतिक युग में, आज के इस परिवेश में, आज के इस समय में अक्सर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे हैं, नंबर वाले चश्मे लग गए। साथ में ये आंखों से संबंधित जो रोग हैं ये आए दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर किस प्रकार से इन रोगों से हम मुक्ति पाए, क्या उपाय कर कर इन रोगों से हम मुक्ति पा जाएं? आखिर जन्म कुंडली का हम सहारा लें तो किन ग्रहों को इन आंखों के रोगों का कारक माना जाता है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको हम देने का प्रयास करेंगे और इसीलिए हम आपसे एक प्रार्थना अवश्य करेंगे। ये हमारी विशेष विनम्र अनुरोध है आपसे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, एक लाइक अवश्य कीजिए, एक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसीलिए क्योंकि यह एक सब्सक्राइब हमारे उत्साह में बहुत मात्रा में बढ़ोतरी कर देता है। हम और कुछ ना कुछ नया प्रयास करते हैं खोजने का। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, मन प्रसन्न होता है। इसलिए प्लीज वॉचिंग माय एवरी वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सूर्य और चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में ये दो ग्रह हमारी आंखों के कारक माने गए हैं। यदि यह दो ग्रह अस्त हो, मृत हो, अकारक हो, पापग्रह से पीड़ित हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें आंखों से संबंधित समस्या हमारे जीवन में होगी। लेकिन केवल हम इन्हीं दो ग्रह के आधार पर यह समझ लें तो यह भी अनुचित होगा। अपितु इसके लिए हमें यह भी देखना होगा कि हमारी जन्म कुंडली का द्वितीय घर और द्वादश घर यह कैसा है, इसका क्या हाल है। यदि द्वितीय घर और द्वादश घर पर कोई पापक ग्रह अधिक मात्रा में बैठे हों, एक या एक से अधिक पापक ग्रह वहां पर बैठे हों और साथ में सूर्य और चंद्रमा भी अस्त या मृत या अकारक स्थिति में बैठे हों तो निश्चित हमें यह समझना चाहिए कि हमें आंखों से संबंधित समस्या अवश्य होगी। क्योंकि जन्म कुंडली में द्वितीय और द्वादश स्थान को हमारी आंख कहा गया है और यदि इन्हीं स्थानों पर पापक ग्रह का समावेश यानी कि पापक ग्रह बैठे हों या दृष्टि भी डाल रहे हों तो निश्चित हम यह समझ लें कि हमें आंखों से संबंधित समस्या होगी। या किसी की जन्म कुंडली का आप निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हीं दो स्थानों पर यदि आप पापक ग्रह देखते हैं तो आप निडर होकर यह कह सकते हैं कि भैया आपको चश्मा आपके जीवन में अवश्य लगेगा या लगा होगा। अब हम यह जानते हैं कि आंखों से संबंधित जो रोग हैं उनसे किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए, उनसे बचने के कुछ दिव्य, कुछ विशेष महा उपाय आप अवश्य सुनिए। सबसे पहला विशेष महा उपाय, आपको आपके जीवन में एक नियम बांधना है। नियम क्या है? आपको आपके जीवन में जल्दी उठने का नियम बांधना है। बड़ा कठिन है साहब, ठंड का समय चल रहा है, बड़ा कठिन है कि जल्दी उठना, लेकिन हो सके जितना हो सके सूर्योदय से पहले उठें और इतना भी ना हो सके तो 7:30 बजे से पहले पहले तो जग ही जाएं। यदि इतना भी आप करते हैं तो यह भी आपके लिए लाभकारी है। और साथ में समय पर सोना, मोबाइल को साइड से रख दीजिए और समय पर सो जाइए, बड़ी आसानी से नींद आ जाएगी। मोबाइल को साथ रखेंगे, सोना कठिन हो जाएगा। इसलिए समय पर सोइए, निश्चित आपको लाभ देखने को मिलेगा। जल्दी उठेंगे, सूर्य प्रभावित होगा, समय पर सोएंगे, चंद्रमा प्रभावित होगा। इससे आपकी आंखों से संबंधित जो समस्या आपको देखने को मिल रही है उसमें राहत देखने को मिलेगी। दूसरा विशेष महाउपाय, आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि, चंदन इत्यादि भगवान को लगाइए, तुलसी का दल भगवान को चढ़ाइए। साथ में द्वादश अक्षरी मंत्र का भगवान का जाप कीजिए, यानी द्वादश अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही भगवान शिव की आराधना कीजिए, यानी भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध इत्यादि अर्पण कीजिए, जल चढ़ाइए, शमी पत्र, तुलसी का बेलपत्र, माफ कीजिएगा, बेलपत्र इत्यादि अर्पण कीजिए, शमी पत्र इत्यादि अर्पण कीजिए। और साथ ही भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, निश्चित आपको लाभ देखने को मिलेगा। और तीसरा विशेष महा उपाय, आप भगवान सूर्य नारायण को स्नान करने के बाद, प्रातःकाल स्नान करने के बाद अर्घ्य दीजिए। निश्चित ही इन 3 विशेष महा उपाय को करने के बाद आपको आंखों से संबंधित जो समस्याएं आ रही है उसमें राहत देखने को मिलेगी। जो आंखों की ऊपर जो चश्मा लगा है उसके यदि नंबर कम नहीं हो रहे तो ये विशेष 3 महा उपाय कीजिए और उसके बाद आप लाभ देखिए, वो चश्मा ही आपका हट जाएगा। तो प्रिय मित्रों, श्रद्धा के साथ आप इस विशेष महा उपाय को जो आपको अवगत कराए हैं, इन 3 विशेष महा उपायों को कीजिए, आपको निश्चित
लाभ मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।